Hello, lovely people, and a very welcome back to my channel, guys. And those who are new here, and those who are new here, a very welcome to you guys also. इधर नीचे एक रेड बटन आ रहा होगा जिसमें सब्सक्राइब लिखा होगा. प्लीज प्रेस दैट आइकन ताकि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो पाए. और उसके नीचे एक बेल आइकन आ रहा होगा, आप उसे भी दबा सकते हैं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मुझसे कनेक्टेड हो पाए. ठीक है. सो आज की वीडियो का शूट होने का पर्पज़ ये था कि आपने थंबनेल पे तो देखा ही होगा. फाइनली वी लेफ्ट और फैमिली काइंड ऑफ थंबनेल. सो हुआ ये कि फाइनली द लॉकडाउन इज़ ओवर फॉर कॉलेज स्टूडेंट एंड स्कूल स्टूडेंट्स. तो हमारा जो कॉलेज है, कॉलेज जो है और स्कूल जो है वो रीओपन हो चुका है. तो हम लोग येस्टरडे वी केम फ्रॉम अवर होम टाउन और आज हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं. एज यू कैन सी, जो मेरे पुराने व्लॉग्स देखते हैं, मतलब जो अभी तक का मेरे व्लॉग्स देखते हैं, उनको कुछ कुछ तो चेंज नज़र आ ही रहा होगा. सो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम कल से कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं. तो अभी जो है कुछ ऐसा सीन है. देखो पूरा का पूरा सामान ऐसे फैला रखा है बिकॉज सारी की सारी जो भी हमने सामान पैक किया था वो अभी बस अनपैक होने वाला है. सॉरी. और किचन की हालत भी कुछ ऐसी है यहाँ पे अभी, मतलब किचन भी इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड क्योंकि हम लोग यहाँ पे आ रहे करीबन एक साल बाद, करीबन एक साल बाद, नॉट 1.5 साल बाद. तो यहाँ पे ये सारा का सारा सामान जो है, हमारी पैकिंग आई हुई है. सारे के सारे बैग्स एंड दिस बैग्स, सारे के सारे बैग्स हैं जो कि हम लोग अभी अनपैक करेंगे. और अभी हमारा सारा का सारा सामान ऐसी है. एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे भी पूरे के पूरे सारे बैग्स हो रहे हैं. तो अभी तो मैं बैठी हुई हूँ बेड पे आराम से. और मुझे कुछ ज़्यादा करना भी नहीं है क्योंकि मैं सिर्फ अपनी अनपैकिंग करने वाली हूँ, किसी और की अनपैकिंग करने वाली नहीं हूँ. बस मुझे अपना सामान अच्छे से रखना पड़ेगा ताकि मुझे अच्छे से वो आने वाले टाइम पे मिले, क्योंकि मम्मी जो भी सामान रखती है वो मुझे मिलता नहीं है. और मम्मी बोलती है मैंने तो रखा ही नहीं. और फिर मम्मी का लास्ट में डायलॉग रहता है अपना सामान खुद संभालो. ठीक है. तो इसलिए जो है आज मैं अपने सारे कपड़े हो चाहे कुछ भी हो, सब कुछ खुद ही रखने वाली हूँ. एंड अभी मेरे को तो मिल गई है चाय, बिकॉज सुबह सुबह तो चाय होनी चाहिए. लेकिन हाँ, आज मैं बहुत लेट में उठी हूँ क्योंकि कल हम लोग यार बहुत देर में पहुँचे थे यहाँ पे. एक्चुअली तो बहुत देर में पहुँचे थे. हमने 6 घंटे का सफ़र हमने कितने घंटे में तय किया था, करीबन 10-11 घंटे में. एक्स्ट्रा टाइम, डबल टाइम, क्योंकि कुछ काम था, काम करते करते आ रहे थे. सो अभी जो है हम पियेंगे चाय एंड आफ्टर देन हम करेंगे अनपैकिंग और आराम से अपना सारा सामान सेटल करेंगे. तो जब तक हम चाय पीती हूँ तब तक आप भी वेट कीजिए, आप भी चाय पी लीजिए. सॉरी नहीं, हाँ ठीक है. जब भी मैं चाय पी, जब भी आप मेरी वीडियो देखो, जब मैं चाय पी रही हूँ तो आप भी चाय पी लेना. ठीक है. तो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब हम अनपैकिंग करेंगे और अपने सामान को अच्छे से पैक करेंगे. एंड देन आई विल शो यू कि मेरा कितना सारा सामान मुझे हाँ. तो देन आई विल शो यू कि मुझे कितना सारा सामान अपना अनपैक करके अच्छे से सामान ऑर्गेनाइज करना है और अपने एक सामान के लिए जगह बनानी है. सो गाइज बैक. एंड मम्मी लोग जो है वो अपनी अनपैकिंग कर चुके हैं. मीटू से उन्होंने अपना सारा काम कर दिया है, मम्मी और भैया ने. बस मैं बची हूँ, मेरा अनपैकिंग रह चुका है तो मैं अभी आराम से करूँगी. और सारा साफ़ सफाई हो चुकी है, यहाँ पे झाड़ू पोछा लग चुका है. इन दैट रूम ऑल्सो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया गया है. सो यू कैन सी, मतलब सारा सामान हटा दिया है, धीमे धीमे होगा. एंड देन दिस इज किचन, यहाँ पे थोड़ी साफ सफाई हो चुकी है. सो बेसिकली मैं बताना चाहूँगी उन लोगों को जो नहीं जानते हैं, वी आर फ्रॉम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट. हम लोग पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं और हम लोग का घर वहीं पे है. बट वी आर करंटली इन हल्द्वानी क्योंकि ये हमारा स्टडी प्लेस है और वी कैन से मेरा कॉलेज यहाँ पे है और मेरे भाई का स्कूल यहाँ पे है. सो वी आर हेयर क्योंकि कॉलेजेस ओपन हो चुके हैं, स्कूल ओपन हो चुके हैं. नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे काम करना स्टार्ट करना है. मुझे बेडिंग करनी है, बिस्तर बिछाना है एंड देन मुझे अपनी अनपैकिंग करनी है. तो लेट्स डू इट. सो दिस इज़ फाइनली द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग माई बेडिंग. एंड सबसे पहले जो है मैं चादर निकाल के इसका स्मेल चेक कर रही हूँ कि इसमें 11 महीने से मैंने चादर बिछाई नहीं है. तो मैं देख रही थी कि कहीं गंदी स्मेल ना आ रही हो और कहीं होता है ना लेटने में फिर गंदी स्मेल आती है तो फिर अच्छा नहीं लगता. सो ऐसा कुछ था नहीं. तो मैं ये भी सोच रही थी बिछाते बिछाते कि कल तक यार ये सारे काम मैं अपने घर पे करती थी, बट यार स्टडी प्लेस पे आना भी ज़रूरी है. अब कॉलेजेस खुल गए हैं तो कुछ नहीं, फिर मैं यहाँ पे थोड़े से चेयर लगा दूँगी बैठने के लिए. यहाँ पे 2 रूम सेट है तो ज़्यादा जगह नहीं होती. सो वी हैव सिंपल चेयर ओवर हियर. तो मैं उन्हीं को लगा रही थी कि हाँ कोई आते तो हैं लोग, फिर यहाँ पे भी बातें होती हैं.
सोया अभी जो है मैंने रूम में आप देख सकते हैं कि अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया था, जो कि मेरा काम होता है। मम्मी मुझे सुबह से कितने सारे काम बताती है, पर लास्ट में मैं बस इतना सा करके छोड़ देती हूँ। और यहाँ पे मेरे कपड़े पड़े थे और मम्मी जो है वो खाना बना रही थी, क्योंकि अब 11 महीने बाद मम्मी का भी अपना किचन वाला काम मम्मी ने संभाला है यहाँ पे आके। सो अभी मिलते हैं थोड़ी देर बाद, खाना वाना खा के मैं पैकिंग करती हूँ, अनपैकिंग करती हूँ। सो गाइज यू कैन सी कि मैं कितनी ज़्यादा लेट लतीफ़ हूँ। बाहर देख सकते हैं आप, बिल्कुल रात हो गई है, अंधेरा छा चुका है। करीबन 7 बजने वाले हैं, 7 बजने में 5 मिनट है। तो मैंने अभी तक कोई भी अनपैकिंग नहीं की है एक्चुअली। सुबह के टाइम पे मैं बस ऐसे ही घूम फिर रही थी, इधर उधर देख रही थी, बाहर देख रही थी यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद मेरी चाची लोग यहीं पर रिश्तेदार रहते हैं, तो वो आ गए, फिर उसके बाद हम उनके साथ बैठ गए। फिर उसके बाद 12-1 बजे तक तो बैठे रह गए, फिर खाना वाना खाया, फिर रेस्ट कर लिया। फिर उसके बाद शाम हो गई, फिर छत में चले गए, फिर छत से नीचे आ गए और अभी देख रहे कि 7 बज गया और अभी तक का मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे कॉलेज की ड्रेस तक नहीं पता कि कहाँ है। लाइक कॉलेज की ड्रेस मेरे को कुछ कुछ चीज़ें तो मिल गई, कुछ कुछ चीज़ें नहीं पता है कि कहाँ है, तो मुझे वो ढूंढनी है। तो पहले मैं करूँगी अपनी चीज़ों को अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ, क्योंकि कल से मुझे ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब टाइम नहीं होता और फिर उसके बाद सामान नहीं मिलता है एक्चुअली। इसलिए मुझे खुद अपना सामान रखना पड़ता है, क्योंकि ताकि मुझे पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ है और मुझे ढूंढना ना पड़े ज़्यादा। तो अभी ज़्यादा यहाँ पे जगह तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 2 रूम सेट है, तो फिर सारा का सारा इतना सारा सामान से वो भी भरा हुआ है। तो फिर उसके बाद मुझे अपनी कपड़ों के लिए जगह बनानी है। तो मैं सोच रही हूँ उनको मैं बैग में डाल देती हूँ, जो जो अभी यूज़ करने के हैं उनको बाहर निकाल के रखती हूँ, और जो जो अभी यूज़ करने की नहीं है वो मैं बैग में फिट कर देती हूँ। चलो फिर हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग नहीं अनपैकिंग करके फिर पैक कर देते हैं कपड़ों को अलग अलग जगह पे, ठीक है। सो लेट्स डू इट विथ मी। तो आप बने रहिए अपने साथ। तो चलो फाइनली लेट लतीफ़ी पना ख़त्म होता है और मैं अपना पहला बॉक्स रखती हूँ, देन दूसरा बैग रखती हूँ, देन उसके बाद अभी मैं और बैग लेके आ रही हूँ। तो इसके बाद मैं तीसरा बैग रखती हूँ, चौथा बैग रखती हूँ। एक्चुअली मैं ना गांव में, मतलब लाइक अपने होम टाउन में 11 महीने से रह रही थी। तो जब मैं पहले गई थी तब मैं सर्दी के कपड़े लेके गई थी, क्योंकि तब मार्च में लॉकडाउन हुआ था। फिर उसके बाद मैं दोबारा एक बार आई थी बस, खाली कुछ 1-2 दिन के लिए। तो तब मैं फिर यहाँ से गर्मी के कपड़े लेके गई, फिर दोबारा सर्दी के कपड़े लेके गई। तो मेरे ना आधे से ज़्यादा कपड़े वहाँ पहुँच गए थे। तो मुझे अभी सारे ऑर्गेनाइज़ करने थे, अलग अलग रखने थे, क्योंकि फिर उसके बाद मेरा कॉलेज शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे ढूंढने में बहुत आफत आती है। और मैं मम्मी से जब भी बोलती हूँ कपड़े कहाँ हैं, कौन सी चीज़ कहाँ है, तो मम्मी विल ऑलवेज से कि अपनी चीज़ें खुद संभालो। तो वही मैं अभी कर रही थी। और आप देख सकते हो कि कितना सारा कबाड़ा हो गया है यहाँ पे। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या चीज़ कहाँ पे रखूँ, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था करने का। और सच में ये सब कुछ मैं कर रही थी ना, ये बॉक्स भी नहीं खुल रहा था और मुझे इस पर भी गुस्सा आ रहा था। लेकिन ये सब कुछ करते करते ना मुझे अपनी घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। आई वॉज जस्ट सिंगिंग कि क्यों मैं आ गई यार कपड़े में। कभी इन कपड़ों मैं ये सोच रही थी कि ये कपड़े कभी मेरे घर जाते हैं, कभी हल्द्वानी आते हैं, कभी घर जाते हैं। ये भी सोचते होंगे ना कि इतनी बार प्लेसेस क्यों चेंज होती है। बट यार सच में मैं बहुत कुछ सोच रही थी। बट स्टिल फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, कॉलेज भी है, एग्ज़ाम्स भी हैं, तो आना भी ज़रूरी है। दोबारा चले जाएंगे घर, दोबारा पैकिंग कर लेंगे और क्या, ठीक है। तो मैं ये सब कुछ सोचते सोचते ही मेरी पैकिंग चल रही थी। मैं दिमाग में मेरा बस घर 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 घूम रहा था, क्योंकि अभी 1 साल हो गया था ऑलमोस्ट घर गए हुए। आप देख सकते हो कि मेरे सारे कपड़े जो हैं वो फैल चुके हैं और मुझे सारे कपड़े रखने थे। और मैं ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। बट फाइनली मेरे को, मतलब मैंने अपने दिल को बोला कि मुझे करना है तो करना है, क्योंकि मुझे ही करना है। तो स्टार्ट करो तभी एंड होगा। तो मैंने स्टार्टिंग कर दी थी, मैंने अच्छे से कपड़े रख दिए। और मुझे कपड़ों के लिए ना लाइक फिक्स प्लेस पे रखने होते हैं, क्योंकि जब आपको फिर एक चीज़ चाहिए होती है ना, तो आपको सारे कपड़े उलट पुलट करने पड़ते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि आपके कपड़े कहाँ रखे हैं, तभी सच में वो मिलते हैं। वरना जल्दबाजी में कपड़े मिलते ही नहीं हैं और आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपके पास क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं। मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो अबाउट अदर्स की उनके साथ होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ होता है। इसीलिए मुझे खुद के कपड़े खुद रखना ही सही लगता है, क्योंकि एट दी एंड मम्मी का जवाब होता है कि मुझे नहीं पता, ठीक। तो मैं यही करती जा रही थी। तो फाइनली जो है मेरा वो सारी की सारी पैकिंग जो है अब हो चुकी है। तो मैंने इसमें सारे कपड़े रख दिए थे अच्छे से, जो डेली यूज़ के थे वो ऐसे लॉन्ड्री बैग में डाल दिए थे। और तो गाइस फाइनली आई एम डन विथ ऑल माय कपड़ों का ऑर्गेनाइजेशन। अब पूरा बेड खाली खाली हो चुका है और मेरे कपड़े अच्छे से रह चुके हैं, मतलब अच्छे से रख चुकी हूँ। आने के बाद, कहीं से आने जाने के बाद मेन चीज़ जो होती है वो होता है कपड़े कपड़े कपड़े। कैसे कपड़ों को कहाँ कहाँ एडजस्ट किया जाए वाला सीन। कभी यहाँ एडजस्ट करना पड़ता है, कभी घर एडजस्ट करना पड़ता है। तो बस हो गया आप सारा काम। और मेरा बस सिर्फ और सिर्फ एक बैग बचा है, वो है ये। इसमें मेरा थोड़ा कॉलेज का सामान है, थोड़ा मेकअप का सामान है, थोड़ा उल्टा सुल्टा सामान है। तो ये मैं कल ही करूँगी, अभी मेरे बस की नहीं है। सो और खाना भी बन चुका है, तो अभी हम खाएंगे खाना। सो एट द लास्ट आई वुड से थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव द थम्स अप, एंड इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल दैट विल बी ऑलवेज अ बेटर आइडिया आई गेस। तो अभी मिलते हैं कल के व्लॉग में। कल भी अब मैं रेगुलर व्लॉग शूट करा करूंगी, लगभग शूट करा करूंगी, आई मीन टू से। सो
अच्छा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। तो मिलते हैं आप नए ब्लॉग में और नए ब्लॉग में और नए दिन के साथ, ठीक। तो बाय, लव यू।